दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, जो कि इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपनी बॉडी और अपने माइंड पर काम करने का वक्त ही नहीं है। फिर एक दिन हमारा ये माइंड परिस्थितियों का मोहताज बनकर रह जाता है और हम इसे भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। हमें होश तब आता है जब हमें लगता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, यानी कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी और आपको ओवर थिंकिंग से आज़ादी दिलाएगी, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसमें बताई गई बातों पर काम करने की कोशिश करना। उसके बाद आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप याद रखना रूल नंबर 21। इसका सीधा सा मतलब है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को कम से कम 21 दिन तक लगातार जरूर करना, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि किसी भी हैबिट को बनने में कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं। आपको इसका रिजल्ट 21 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसे लगातार करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो बातें बहुत हो गई, प्रॉमिस भी बहुत हो गया, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है निगेटिव और यूजलेस थिंकिंग। ये निगेटिव और यूजलेस थिंकिंग दिन भर हमारे माइंड में चलते रहता है और इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। ये है प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम की जड़। आप एक बार सोचने की कोशिश करो कि अगर आपके माइंड में दिन भर पॉजिटिव थॉट चलता रहे तो क्या है कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर अगर माइंड में पॉजिटिव थॉट चलता रहे तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एक्शन ही लोगे, और अगर आप पॉजिटिव एक्शन लोगे तो आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। तो फिर ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम कहाँ है? आज आप इस बात को अच्छी तरह से याद रख लो कि प्रॉब्लम है यूजलेस और निगेटिव थिंकिंग में, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारा माइंड थक जाता है और इसका परिणाम होता है डिप्रेशन और एंजाइटी। हमारा जो ये माइंड है ना, ये एक बच्चे की तरह है। जैसे कि एक छोटे बच्चे का हमें दिन भर केयर करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें अपने माइंड का केयर करना पड़ता है। लेकिन क्या हम करते हैं अपने माइंड की केयर? क्या कभी भी हम अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है? शायद नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, और ये है प्रॉब्लम की जड़। हमारे माइंड में कुछ भी चलते रहता है, यूजलेस, निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। और जब हम परेशान हो जाते हैं तब ये सोचते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, जबकि हमारी एक्चुअल परेशानी होती है यूजलेस और निगेटिव थिंकिंग से। हम दिन भर में जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, और फिर उससे रिलेटेड थॉट हमारे माइंड में घूमने लगता है। फिर इसका इंप्रेशन पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, और फिर हमारी सोच इसी तरह की हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओवर थिंकिंग यानी कि निगेटिव और यूजलेस थिंकिंग से बचने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में: फोकस, केयर ऑफ योर माइंड एंड अफर्मेशन। तो चलो अब हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज करके हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। देखो, दिन भर में हमारी 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो हम कुछ कर रहे होते हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करो कि जब आप किसी भी काम में डूब जाते हो, जैसे कि पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होते हो, मोबाइल पर कुछ ऐसा देख रहे होते हो जिसमें कि आपका बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर मान लो कि आप इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे होते हो और मैच पहुंच गई है रोमांचक स्थिति में, तो क्या उस समय आपके मन में कोई दूसरा विचार आता है? कोई थिंकिंग या फिर ओवर थिंकिंग होती है? नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे काम को करते हो जिसमें कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस समय आपके काम पर आपका फोकस नहीं रहता है और आपका माइंड भटकता है, और इस समय आपका माइंड भर जाता है यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग से। तो ये है पहला सॉल्यूशन कि जब भी आप किसी भी काम को करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। ओवर थिंकिंग का अपोजिट रिलेशन है फोकस के साथ। आपका अपने काम के ऊपर जितना फोकस होगा उस समय थिंकिंग उतनी ही कम होगी, और जब थिंकिंग ही कम होगी तो हम बच गए ओवर थिंकिंग से।
तो अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो सबसे पहले जब आप कुछ कर रहे होते हो तो उसके ऊपर फोकस करो। अगर काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अगर करो तो उसमें डूब जाओ। अपने काम में इतना डूब जाओ कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसका आपको पता तक ना चले। इससे आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग से ही आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको अपने काम का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ करते हो। ये तो हुआ कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करें, क्योंकि इसी समय ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। और इसीलिए कहा भी जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो चलो देखते हैं कि अपने दिमाग को शैतानी करने से कैसे रोकें। यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है माइंड केयर, एक बच्चे की तरह। छोटे बच्चे का केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ना, नहीं तो वो कहीं पर भी भाग जाएगा और कुछ भी कर लेगा। ठीक इसी तरह अपने माइंड का केयर करने के लिए माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपको जब भी टाइम मिले आप आराम से बैठकर अपने मन ही मन बोलो कि चलो देखता हूँ कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है, माइंड में किस तरह के थॉट आ रहे हैं। इससे क्या होता है पता है? इसे आप अभी करके देख लो। अपनी आंखें बंद कर लो और खुद से कहो कि देखता हूँ माइंड में चल क्या रहा है। आराम से अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, देखो क्या चल रहा है आपके माइंड में, कौन सा थॉट आ रहा है और जा रहा है। यहाँ पर मैं 30 सेकेंड का ब्रेक देता हूँ। कैसा था एक्सपीरियंस? क्या कुछ हुआ? पता नहीं आपको एक्सपीरियंस हुआ या नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या होता है। आप जैसे ही अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसे हम नो माइंड कहते हैं और थॉटलेस पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस समय माइंड में थॉट का फ्लो लगभग बंद हो जाता है और हमारा माइंड एकदम से पीसफुल हो जाता है। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि अपने माइंड को विचारों से खाली करने का ये सबसे अच्छा तरीका है और इस समय हमें बहुत शांति मिलती है। आप कभी भी करके देख लेना। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही लाभ होगा। अब यहाँ पर बच जाता है एक लास्ट काम और वो है अफर्मेशन। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, सारी प्रॉब्लम है यूजलेस और निगेटिव थिंकिंग। तो यहाँ पर आपको यूजलेस और निगेटिव थॉट को छोड़ना है और पॉजिटिव थॉट को पकड़ना है, और इसी के लिए आपको करना है अफर्मेशन। आप 4 से 5 पॉजिटिव लाइन लिख लो और आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसे पढ़ो और उसके बारे में सोचो। इसे अपने माइंड में बार बार प्ले करो। जिस समय आप इस काम को करोगे उस समय आपके माइंड में एक भी यूजलेस और नेगेटिव थॉट नहीं रहेगा। उस समय आपका माइंड भर जाएगा पॉजिटिव थॉट से, और हमें यही चाहिए। हमें या तो खाली माइंड चाहिए या फिर पॉजिटिव थॉट से भरा माइंड चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि आप रूल नंबर 21 को याद रखना। मतलब कि आपको इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार करना है, तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और उसके बाद अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 21 दिन के बाद ये आपकी आदत बन जाती है। मतलब कि 21 दिन के बाद आपके काम के ऊपर फोकस बढ़ेगा, मन में शांति होगी और आपका माइंड भरा रहेगा पॉजिटिव थॉट से। अब जरा सोचो कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो क्या हो सकता है। ये आप करने के बाद मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलो ठीक है, अब वीडियो को समअप करते हैं और सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ आपको याद रहे और वीडियो को बार बार प्ले ना करना पड़े, क्योंकि इससे अननेसेसरी आपका ही वक्त बर्बाद होगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले अपने काम पर फोकस करो। आप जो भी काम करो या तो मत करो, लेकिन अगर करो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। फिर अपने माइंड का केयर करो, और इसके लिए आपको आराम से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है। और लास्ट पॉइंट, अफर्मेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन। 4 से 5 पॉजिटिव लाइन लिख लो और उसे बार बार अपने माइंड में प्ले करो। उसे पढ़ो, उसके बारे में सोचो और उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। बस आप इतना सा कर लो, बहुत सिंपल है। इससे आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, और इसकी शुरुआत होती है अब से, राइट नाउ।